हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे, जो कि डीओबी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस का पार्ट है। सभी डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं, एमटीएस, पोस्टमैन, पीएसए, मेल गार्ड एग्ज़ाम में इंश्योरेंस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई एंड आरपीएलआई। जो पीएलआई है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस ऑन 1 फरवरी 1884। पीएलआई को कब स्टार्ट किया गया था? 1 फरवरी 1884 को स्टार्ट किया गया था। इट स्टार्टेड एज अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़। स्टार्ट किया गया था, उसका जो मेन उद्देश्य था कौन सा था? वेलफेयर स्कीम थी पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए। और एंड नाउ कवर्स एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस एंड पैरामिलिट्री सर्विस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, banks, educational institution, local bodies, professionals such as doctor, engineer, chartered accountant, MBA, lawyers, etc., and employees of companies listed with National Stock Exchange and Bombay Stocks Exchange। जो भी इसमें चेंज किया गया, एक्सटेंशन दिया गया। जो पहले पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए था पीएलआई, अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी निकल सकते, डिफेंस और पैरामिलिट्री सर्विस के एम्प्लॉय भी निकल सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉय रहेंगे, बैंक्स के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज़, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, लॉयर्स, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनीज लिस्टेड विद एनएसई एंड वीएसई जो एम्प्लॉय रहेंगे, वो भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। आगे हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो स्कीम है उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी स्कीम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में अवेलेबल है। फर्स्ट स्कीम है होल लाइफ एश्योरेंस। उसको सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। होल लाइफ एश्योरेंस मीन्स सुरक्षा, संतोष, ऐसे ऑप्शन नीचे दिए जाते हैं। तो क्या होगा? होल लाइफ एश्योरेंस मीन्स सुरक्षा योजना। दिस इज स्कीम वेयर द assured amount with accrued bonus is payable to the insured either on the attaining age of 80 years or to his and her legal representative or assigned on the date of insured, whichever occur earlier, provided the policy is in force on the date of the claim। जो होल लाइफ एश्योरेंस स्कीम है उसमें जब इंश्योर्ड रहेगा, जो भी पॉलिसी निकालेगा उसको 80 ईयर होने के बाद उसका क्लेम मिलेगा। और 80 ईयर होने के बाद उसको क्लेम मिलेगा। और इन केस डेट हो गई उसकी, तो उसके नॉमिनी को उसका क्लेम मिलेगा। जो WLA यानी होल लाइफ एश्योरेंस निकालने का मिनिमम और मैक्सिमम एज एंट्री क्या होगी? उसमें 19 मिनिमम होगी, मैक्सिमम 55 ईयर्स। मिनिमम सम असर्ड यानी कि कितने रुपए तक आप पॉलिसी कम से कम 20,000 की और मैक्सिमम 50 लाख की निकाल सकते हैं। होल लाइफ एश्योरेंस पे लोन फैसिलिटी दी जाती है 4 ईयर के बाद। आफ्टर 4 ईयर सरेंडर कर सकते हैं आप, पॉलिसी सरेंडर कर सकते 3 ईयर के बाद। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ़ सरेंडर्ड बिफोर 5 ईयर। अगर उसने 5 ईयर के पहले सरेंडर की है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, और 5 ईयर के बाद सरेंडर की है तो उसको बोनस मिलेगा। जो पॉलिसी की टर्म रहेगी वो अपने जो एज है उस पर डिपेंड रहेगी। 19 साल के समय अगर पॉलिसी निकाल ली तो
उसको 80 ईयर होने तक वो पॉलिसी का टर्म रहेगा। आगे है, अगर उसने पॉलिसी 5 ईयर के पहले ही सरेंडर कर दी तो उसको एलिजिबल बोनस नहीं मिलेगा। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोनमेंट अश्योरेंस पॉलिसी अप टू 59 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द इंश्योरेंस प्रोवाइड द डेट ऑफ कन्वर्जन डज नॉट फॉल विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ सेसेशन प्रीमियम पेमेंट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। जो भी पॉलिसी रहेगी होल लाइफ एश्योरेंस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कौन सी पॉलिसी में, एंडोनमेंट एश्योरेंस यानी कि संतोष पॉलिसी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कब तक करना चाहिए, 59 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो इंश्योरेंस निकालने वाला है उसका एज 59 ईयर होने तक आप उसको एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले उसने होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी निकाली, उसके बाद 59 ईयर तक उसने उसको कन्वर्ट कर सकता है, कभी भी कन्वर्ट कर सकता है। आगे है, प्रीमियम पेइंग एज कैन बी ऑप्टेड फॉर 55, 58 और 60 ईयर्स। जो भी प्रीमियम रहेगा कितने एज तक ऑप्टेड करेगा वो 55 तक पे कर सकता है, 58 तक, 60 ईयर तक पे कर सकता है। प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस सम अश्योर्ड इज पेड इफ पॉलिसी इज सरेंडर। जो भी बोनस रहेगा पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा, यानी कि जो बोनस रहेगा उसमें रिड्यूस सम यानी जो सम रहेगा उसमें जो बोनस की वैल्यू रहेगी वो कम कर दी जाएगी क्योंकि उसने पॉलिसी की वो सरेंडर किया है। लास्ट डिक्लेयर बोनस जो है 76 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर पर ईयर। जो भी बोनस उसके ऊपर डिक्लेयर किया गया है 76 रुपीज़ किया है 1000 की सम एश्योर्ड के अमाउंट पर, यानी पर ईयर के हिसाब से 1000 सम एश्योर्ड पे 76 रुपये मिलेंगे। आगे है, पीएलआई में कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। पहले थी होल लाइफ एश्योरेंस, उसको सुरक्षा कहा जाता था, इसको सुविधा कहा जाता है। कन्वर्टेबल है a whole life assurance policy with the added feature of an option to convert to environment assurance policy at the end of 5 year of taking policy। जो होल लाइफ एश्योरेंस थी उसको कन्वर्ट किया जाता है एंडोनमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में, उसको कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस कहा जाता है, यानी कि सुविधा दी जाती है उसमें, इसीलिए उसे सुरक्षा में सुविधा दी जाती है, इसीलिए कन्वर्टेबल कहते हैं। कब करना है कन्वर्टेबल, आफ्टर एंड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ अ टेकिंग पॉलिसी। अगर उसने होल लाइफ एश्योरेंस की पॉलिसी ले ली है तो उसको कन्वर्ट करना है एंडोनमेंट एश्योरेंस में, तो उसको 5 ईयर तक वेट करना पड़ेगा। अश्योरेंस टू द एक्सटेंड ऑफ सम एश्योर्ड विद अक्वर्ड बोनस अटेंडेंट ऑफ मैच्योरिटी एज। जो भी एश्योरेंस का मैच्योरिटी एज रहेगा उस एज मैच्योरिटी एज होने के बाद ही उसको बोनस मिलेगा। इन केस ऑफ डेट असाइनिंग नॉमिनी और लीगल हेयर पेड फुल अमाउंट ऑफ सम अश्योर्ड विथ अक्वर्ड बोनस। अगर उसके साथ उसकी डेथ हो गई, डेथ केस में क्या होगा, उसका जो नॉमिनी रहेगा, असाइनी रहेगा और जो भी उस पॉलिसी का नॉमिनेशन रहेगा उसको क्या किया जाएगा, फुल अमाउंट दी जाएगी पॉलिसी की विथ अक्वर्ड बोनस। जो भी बोनस उसके बाद होगा वो भी बोनस दिया जाएगा। मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज एट अ एंट्री 19 to 55 ईयर्स। जो भी मिनिमम एंट्री है, मैक्सिमम एंट्री है, वो कितनी रहेगी, 90 to 55 ईयर्स ही रहेगी। कैन बी कन्वर्ट इनटू एनवायरनमेंट एश्योरेंस आफ्टर 5 ईयर नॉट लेटर देन 6 ईयर ऑफ टेकिंग पॉलिसी इफ नॉट कन्वर्टेड पॉलिसी विल बी ट्रीटेड एज होल लाइफ इंश्योरेंस। जो कन्वर्टेबल होल लाइफ यानी कि होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है उसको कन्वर्ट आप 5 ईयर के बाद कर सकते हैं, लेकिन 6 ईयर के पहले करना चाहिए। अगर 6 ईयर के पहले नहीं किया तो उसको होल लाइफ एश्योरेंस ही माना जाएगा। आगे है, जो कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस है उसकी जो
मिनिमम सम एश्योर्ड होगी 20,000 होगी और मैक्सिमम होगी 50 लाख रुपए। लोन फैसिलिटी 4 ईयर के बाद ही मिलेगी, सरेंडर 3 ईयर के बाद करना पड़ेगा। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर्ड बिफोर कंप्लीशन, जो भी बोनस रहेगा उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा अगर उसने पॉलिसी 5 ईयर के अंदर सरेंडर किए तो, बंद कर दिए तो। लास्ट डिक्लेयर बोनस 76 रुपीज़ ही रहेगा पर ईयर फॉर WLA पॉलिसी इफ़ नॉट कन्वर्टेड टू एंडोमेंट एश्योरेंस, जो भी एंडोमेंट एश्योरेंस में पॉलिसी नहीं कन्वर्ट किए तो 76 रुपीज़ ही रहेगा। ऑन कन्वर्जन बोनस ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस विल बी पेएबल, जो भी पॉलिसी कन्वर्ट की है तो उसको एंडोमेंट एश्योरेंस का ही बोनस मिलेगा। आगे हम एंडोमेंट एश्योरेंस का बोनस भी देखने वाले हैं। आगे की पॉलिसी है एंडोमेंट एश्योरेंस, उसको संतोष के नाम से जाना जाता है। अंडर दिस स्कीम प्रोपोनेंट इज गिवन एश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ द सम एश्योर्ड अक्वायर्ड बोनस टिल ही अटेन द प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर ऑफ द एज। जो भी एंडोमेंट एश्योरेंस है उसमें जो एश्योरेंस रहेगा, यानी कि जो भी व्यक्ति रहेगा क्या करेगा, वो एज डिटरमाइंड मैच्योरिटी ले सकता है। मैच्योरिटी कब से स्टार्ट होती है, 35 ईयर से स्टार्ट होती है और उसमें जो 5 ईयर का गैप होता है, 35 के बाद 40 ईयर, 40 ईयर के बाद 44, 5, 50, 55 और इसमें 3 ईयर का है 58 और 60 ईयर एज ऑफ द ईयर एज तक वो मैच्योरिटी ले सकता है। इन केस ऑफ डेट ऑफ इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस की डेट हो गई तो असाइनी, नॉमिनी और लीगल हेयर इज़ पेड फुल अमाउंट ऑफ सम विद द अक्वायर्ड बोनस, जो भी बोनस रहेगा और फुल सम ऑफ अमाउंट रहेगी तो उसको नॉमिनी को मिलेगा। यानी कि इंश्योरेंस ने 50 लाख की पॉलिसी निकाली है तो उसको 50 लाख और जो बोनस उसके ऊपर जमा हुआ है वो बोनस भी मिलेगा। मिनिमम एज एंट्री कितनी रहेगी, 19 to 55 ईयर्स ही रहेंगी। मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 to 50 लाख ही रहेगा मैक्सिमम मिनिमम। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर, जो पहले हमने देखा था होल लाइफ एश्योरेंस और कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, उसमें लोन फैसिलिटी कब मिलती थी, 4 ईयर के बाद। इसमें लोन फैसिलिटी जो है एंडोमेंट एश्योरेंस में 3 ईयर के बाद ही मिलेगी। सरेंडर जो है आफ्टर 3 ईयर ही मिलेगा। नॉट एलिजिबल सरेंडर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, अगर बोनस पाना है तो 5 ईयर के पहले आप उसको सरेंडर नहीं कर सकते। प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस सम एश्योर्ड इज पेड इफ पॉलिसी सरेंडर्ड आफ्टर 5 ईयर्स, जो भी 5 ईयर के बाद उसने पॉलिसी बंद कर दी है तो बोनस में किया जाएगा, रिड्यूशन किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा बोनस। जो बोनस डिक्लेयर किया गया है वो 52 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर है, 52 रुपीज़। पहले 2 स्कीम में कितना था, 76 रुपीज़। अगर होल लाइफ एश्योरेंस को कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस में बदल दिया है और उसको एंडोमेंट एश्योरेंस का दर्जा दिया तो 50 रुपीज़ से ही बोनस मिलेगा। यानी कि जो भी 1 लाख पर कितना मिलेगा, 5200 बोनस मिलेगा। आगे जॉइंट लाइफ एश्योरेंस यानी कि युगल सुरक्षा, इट इज़ अ जॉइंट लाइफ एंडोमेंट एश्योरेंस इन विच वन ऑफ द स्पाउस विल बी एलिजिबल फॉर PLI पॉलिसी। जो भी जॉइंट लाइफ एश्योरेंस यानी कि उसको युगल सुरक्षा नाम से जाना जाता है, उसमें क्या होगा, वन ऑफ द स्पाउस यानी कि जो पति पत्नी रहते उसमें से एक जन PLI पॉलिसी के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तभी जॉइंट लाइफ एश्योरेंस निकाल सकते हैं। लाइफ कवर टू बोथ स्पाउसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड विद द एक्वायर्ड बोनस विद द सिंगल प्रीमियम। जो भी जॉइंट लाइफ एश्योरेंस रहेगा उसमें लाइफ कवर दोनों को मिलेगा
और सिंगल प्रीमियम ही दोनों को लाइफ कवर मिलेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000, मैक्सिमम 50 लाख। मिनिमम एज कितना रहेगा? मैक्सिमम एज स्पाउस के लिए 21 to 45 ईयर रहेगा मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। यहाँ पे पहले जो तीनों पॉलिसियाँ थी उसमें क्या था, मिनिमम एज था 90 ईयर और मैक्सिमम था 55 ईयर। इसमें क्या होगा, युगल लाइफ सुरक्षा में क्या होगा, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस में 21 to 45 एज रहेगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एज ऑफ द एल्डर पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स एंड द कपल शुड बी बिटवीन 21 ईयर to 45 ईयर। जो मैक्सिमम एज रहेगा एल्डर पॉलिसी होल्डर का 45 ईयर के ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो भी कपल रहेगा उसमें क्या होना चाहिए, 21 to 45 ईयर तक उनका एज होना चाहिए। आगे मिनिमम टर्म ऑफ पॉलिसी 5 ईयर एंड मैक्सिमम 20 ईयर। जो युगल सुरक्षा पॉलिसी है यानी कि जॉइंट लाइफ एश्योरेंस में पॉलिसी का टर्म निश्चित किया गया है जो 5 ईयर है, और मिनिमम 5 ईयर है और मैक्सिमम कितना होगा, 20 ईयर्स होगा। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर। लोन फैसिलिटी 3 ईयर के बाद मिलेगी। सरेंडर भी 3 ईयर के बाद ही मिलेगा। आगे है नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर्ड बिफोर कंप्लीशन। एलिजिबल नहीं रहेगा अगर 5 ईयर के पहले उसने पॉलिसी सरेंडर की है तो। बोनस में रिड्यूशन दिया जाएगा पॉलिसी 5 ईयर के अंदर सब सरेंडर की है तो, और 5 ईयर के बाद भी सरेंडर किए तो प्रोफेशनल बोनस ऑन रिड्यूस सम एश्योर्ड इफ पेयर पॉलिसी सरेंडर। अगर उसने पॉलिसी 5 ईयर के बाद सरेंडर कर दी है तो वो क्या होगा, उसमें बोनस में रिडक्शन दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट आर पेड टू आइदर ऑफ द सर्वाइवर्स इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस और मेन पॉलिसी होल्डर। जो भी डेथ बेनिफिट मिलेगा किसको मिलेगा, जो सर्वाइव कर रहा है, कोई भी हो सकता है स्पाउस में से, उसको वो मेन पॉलिसी होल्डर के नाम से बेनिफिट मिलता है। इसके लिए जो युगल सुरक्षा के लिए बोनस है 52 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर दिया गया है। आगे दिया है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस यानी कि सुमंगल पॉलिसी। इट्स अ मनी बैक पॉलिसी विद मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 lakhs बट सुटेड टू दोज हु नीड पीरियडिकल रिटर्न्स। जो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी उसको सुमंगल के नाम से जाना जाता है, उसको मनी बैक पॉलिसी कहा जाता है। एग्ज़ाम में मनी बैक पॉलिसी किस पॉलिसी को कहा जाता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें क्या होगा, 50 लाख उसको मैक्सिमम लिमिट होगा, और पीरियडिकल रिटर्न्स मिलने वाला है उसमें, यानी कि कुछ टर्म होने के बाद कुछ रिटर्न मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट आर पेड टू द इंश्योरेंस पीरियडिकली। जो भी बेनिफिट रहेगा कैसा मिलेगा, पीरियडिकली मिलेगा। सच पेमेंट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडर इन द इवेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेट ऑफ द इंश्योरेंस। जो पीरियडिकली बेनिफिट मिलने वाला है इसके पेमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता अगर उसकी डेथ होगी तो। इन सच केसेस फुल सम एश्योर्ड विद अक्योर्ड बोनस इज पेड टू असाइनी और नॉमिनी ऑफ लीगल हेयर। वैसे केस में क्या किया जाएगा, सभी बोनस उसको और फुल सम एश्योर्स दिया जाएगा। अगर मानो उसने 50 ईयर की पॉलिसीज़ है और 6 ईयर के बाद उसने पैसे निकाला और 7th ईयर में उसका डेथ हो गया, तभी जो पेमेंट उसने लिया है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, और जो फुल सम अश्योर्ड रहेगा उसके साथ बोनस भी उसको उसके नॉमिनी को मिलेगा। एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पॉलिसी टर्म जो होगी 50 ईयर्स और 20 ईयर्स होगी।
एंटीसिपेट एंडोमेंट एश्योरेंस में, जो जॉइंट लाइफ एश्योरेंस में कितनी थी 5 ईयर और 20 ईयर थी। इसमें क्या होगा 15 ईयर्स और 20 ईयर्स होगी। मिनिमम एज होगी 19 ईयर, मैक्सिमम एज एट एंट्री 40 ईयर्स फॉर 20 ईयर्स एंड 45 फॉर 15 ईयर्स। जो भी मैक्सिमम एज एंट्री रहेगी 20 ईयर्स के लिए डबल रहेगा 40 ईयर्स, और 40 ईयर्स फॉर 15 ईयर्स टर्म पॉलिसी। जो भी 50 ईयर की टर्म पॉलिसी रहेगी उसके लिए 45 ईयर्स रहेगा, यानी कि ट्रिपल रहेगा, डबल और ट्रिपल रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखने का है, जो 20 ईयर की जो टर्म होगी उसके लिए डबल होगा, यानी कि 40 ईयर्स पॉलिसी चलेगी, यानी कि 40 ईयर तक उस पॉलिसी को ले सकता है। और 45 ईयर की जो एज है वो 50 ईयर के पॉलिसी को चलेगी। आगे है सर्वाइवल बेनिफिट पेड पीरियडिकली एज अंडर। जो भी बेनिफिट रहेगा कैसा पेड किया जाता है। जो 15 ईयर पॉलिसी है, यानी कि टर्म कितना होगा 50 ईयर, उसमें क्या होगा 20% ईच ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर। जो भी 20% रहेगा 6 ईयर के बाद मिलेगा। ऑन ईच 6 ईयर के बाद 20%, 9 ईयर होने के बाद 20% और 12 ईयर होने के बाद 20%, यानी कि 3 टर्म में दिया जाता है। और लास्ट में 40% विद अक्वर्ड बोनस ऑन मैच्योरिटी। जो भी बोनस के साथ मैच्योरिटी के समय 40% दिया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है 15 ईयर पॉलिसी के लिए कितने वर्ष बाद उसका बेनिफिट मिलता है। 6 ईयर, 9 ईयर, 12 ईयर, 20% और 40% ऑन मैच्योरिटी। अगर 20 ईयर की पॉलिसी होगी तो 20% कब से मिलेगा 8 ईयर, 12 ईयर और 16 ईयर। यहाँ पे 3 ईयर का गैप था, 6 ईयर प्लस 3 एंड 9 प्लस 3 एंड 12 ईयर। यहाँ पे क्या होगा 4 ईयर का गैप होगा, 8 ईयर के बाद 12 ईयर, उसके बाद 16 ईयर्स एंड 40% जो अमाउंट होगी मैच्योरिटी पे मिलेगी। जो सुमंगल है पॉलिसी उसमें क्या होगा 48% पर 1000 सम एश्योर्ड पर बोनस मिलेगा, यानी कि 1 लाख पर 4800 बोनस मिलेगा। आगे चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा के नाम से जाना जाता है चिल्ड्रन पॉलिसी, जो कि 5 to 20 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए होती है। द साइलेंट फीचर ऑफ दिस स्कीम आज अंडर। जो भी इस फीचर होगी वो देखने वाले। द स्कीम प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर टू चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर। जो भी पॉलिसी होल्डर रहेगा उसके चिल्ड्रन को ये पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर आर एलिजिबल। जो भी पॉलिसी होल्डर रहेगा उसके 2 बच्चे क्या रहेंगे, मैक्सिमम 2 बच्चे एलिजिबल रहेंगे चिल्ड्रन पॉलिसी निकालने के लिए। चिल्ड्रन पॉलिसी निकालने के लिए पॉलिसी होल्डर होना ज़रूरी है, यानी कि उसके जो पेरेंट रहेंगे उसको जो PLI में से कौन सी भी पॉलिसी निकालनी होगी, तभी वो चिल्ड्रन के नाम पे पॉलिसी निकाल सकता है। चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 20 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल। जो भी 5 ईयर के बाद और 20 ईयर के पहले के चिल्ड्रन होंगे उनके नाम पर पॉलिसी निकल सकती है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड 3 लाख और इक्वल टू द सम अश्योर्ड ऑफ द पेरेंट विच इज एवर लेस। जो मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना रहेगा 3 लाख रहेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चिल्ड्रन पॉलिसी का 3 लाख रहेगा। पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी ओवर 45 ईयर ऑफ द एज। जो भी पॉलिसी होल्डर रहेगा 45 ईयर के ऊपर नहीं हो सकता। अगर पॉलिसी होल्डर 46 ईयर का है तो वो अपने बच्चों के लिए पॉलिसी नहीं निकाल सकता। नो प्रीमियम टू बी पेड ऑन द चिल्ड्रन पॉलिसी ऑन द डेट ऑफ पॉलिसी होल्डर। आगे है
फुल अश्योर्ड एंड बोनस अश्योर्ड शैल बी पेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। जो भी प्रीमियम रहेगा पॉलिसी का उसको पेड नहीं किया जाएगा। नो प्रीमियम टू बी पेड ऑन द चिल्ड्रन पॉलिसी। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है यानी कि उसके पेरेंट्स की डेथ होती है तो प्रीमियम उसके ऊपर नहीं दिया जाएगा। लेकिन फुल सम ऑफ अश्योर्ड एंड बोनस अक्योर्ड शैल बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म। जितनी भी टर्म कंप्लीट हुए हैं उतने टर्म के लिए जो भी सम एश्योर्ड रहेगा और बोनस रहेगा वो दिया जाएगा, लेकिन प्रीमियम उसके ऊपर नहीं दिया जा सकता। आगे पॉलिसी होल्डर्स पेरेंट्स शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी। नो लोन एडमिसिबल। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी पेमेंट रहेगा पॉलिसी का उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? पॉलिसी होल्डर रहेगा, यानी कि बच्चे के पेरेंट्स रहेंगे। उसके ऊपर लोन नहीं मिल सकता। नो लोन एडमिसिबल। जो चिल्ड्रन पॉलिसी है उसके ऊपर लोन नहीं मिल सकता। हैज़ अ फैसिलिटी फॉर मेकिंग इट पेड अप प्रोवाइडेड प्रीमियम्स आर पेड कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स। उसके लिए फैसिलिटी भी दी है, 5 ईयर तक आप प्रीमियम पेड कर सकते हैं। सरेंडर फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मुदत पूर्व आप बंद नहीं कर सकते। नो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड नेसेसरी हाउएवर चाइल्ड शुड बी हेल्दी रिस्की शॉल स्टार्ट फ्रॉम डे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। कोई भी एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं ली जाती। हाउएवर शुड बी हेल्दी और रिस्की। अगर हेल्दी होगा रिस्की होगा तभी भी स्टार्ट फ्रॉम 1 डे एक्सेप्ट। जब प्रपोज किया जाएगा यानी कि प्रपोजल किया जाएगा उसी समय उसको रिस्क स्टार्ट हो जाएगी। अट्रैक्ट द रेट ऑफ bonus applicable for endowment policy संतोष, that is last bonus rate is 52 ईयर पर 1000 समझेगा। जो भी बोनस रहेगा वो जो एंडोनमेंट पॉलिसी रहेंगी यानी कि संतोष पॉलिसी रहेंगी उसके इतना ही रहेगा, 52% ही रहेगा। आगे है, हमने अभी PLI देखी है जो कि पोस्टल एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। अगर ग्रामीण लोगों को पॉलिसी निकालनी है तो क्या होगा? उसके लिए होना रूरल पोस्टल लाइफ एश्योरेंस। जो भी रूरल पोस्टल लाइफ एश्योरेंस की पॉलिसी है वो दी जाएगी। रूरल पोस्टल लाइफ एश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस इन 24 मार्च 1995। RPLI को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 24 मार्च 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया था। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉर रूरल पीपल ऑफ इंडिया, जो भी ग्रामीण लोग होंगे उनके लिए है। द मल्होत्रा कमेंट्री हैड ऑब्जर्व इन 1990 दैट ओनली 22% ऑफ द इंश्योरेंस पॉपुलेशन इन ईच कंट्री हैज़ बीन इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस फंड अकाउंटेड फॉर ओनली 10% ऑफ द ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग। द गवर्नमेंट accept the recommendation of Malhotra committee and allow postal life insurance to extend its coverage to the rural area to transact life insurance business, mainly because of the vast network of post offices in the rural area and low cost of operation. The prime objective of the scheme is to be provide insurance cover to the rural public in general and benefit weaker section and women worker of rural area in the particular, and also to be spread insurance among the rural population। जो मल्होत्रा कमेंट्री थी उसने सिफारिश की है कि जो PLI को सिफारिश की है कि वो अपने जो BO के अंतर्गत गाँव आते हैं उनके लिए RPLI स्टार्ट की जानी चाहिए। उनको बेनिफिट मिलना चाहिए रूरल लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए। उसमें भी पॉलिसी दी गई है। RPLI में क्या होगा? फर्स्ट पॉलिसी होल लाइफ एश्योरेंस, ग्राम सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। उसमें सिर्फ ग्राम जो वर्ड है उसको जोड़ा गया है। दिस स्कीम इज़ वेयर द अश्योर्ड अमाउंट विद द बोनस इज़ पेएबल इंश्योर अंडर अटेनिंग ऑफ 18 ईयर। क्या होगा? होल लाइफ में हमने देखा था, होल लाइफ में क्या होगा? 18 ईयर तक ही, 18 ईयर के बाद उसको वो पॉलिसी की मैच्योरिटी
मिलने वाली है। मैक्सिमम मिनिमम ईयर सेम है 19 to 55 ईयर। मिनिमम सम अश्योर्ड कितना होगा 10,000 और मैक्सिमम होगा 10 लाख। जो PLI में कितना था मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम था 50 लाख। अब ये रूरल एरिया के लिए है, इसलिए इसकी जो सम एश्योर्ड होगा वो कम होगा, यानी कि सम एश्योर्ड मिनिमम होगा 10,000, मैक्सिमम होगा 10 लाख। लोन फैसिलिटी 4 ईयर के बाद ही प्रेजेंट है, 3 ईयर के बाद सरेंडर कर सकते हैं। बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर 5 ईयर के पहले उसने पॉलिसी सरेंडर की है तो। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस आफ्टर up to 59 year of the age of the insured, provided the date of conversion does not fall within the 1 year of the date of cessation of premium payment on date of maturity। 59 ईयर तक वो उसको कन्वर्ट कर सकता है एंडोमेंट एश्योरेंस में। प्रीमियम पे कर सकता है 55, 58 और 60 ईयर तक। प्रोफेशनल बोनस वाज रिड्यूस सम एश्योर्ड इज पेड इफ द पॉलिसी सरेंडर्स। जो भी बोनस रहेगा उसको रिड्यूस किया जाएगा अगर उसने पॉलिसी सरेंडर की है तो। लास्ट डिक्लेयर बोनस कितना होगा 60 रुपीज़ होगा पर 1000 सम एश्योर्ड के लिए 60 रुपीज़। आगे है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, यानी कि ग्राम सुविधा। जो भी ग्राम सुरक्षा योजना थी उसको कन्वर्ट करना है तो वो किस में होगी ग्राम सुविधा में होगी। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी विद द एडेड फीचर ऑन ऑप्शन टू कन्वर्ट एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी एट द एंड ऑफ 5 ईयर। कितनी ईयर के बाद कर सकते हैं 5 ईयर के बाद कर सकते हैं। अश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर विद द अक्वर्ड वनलिटी अटेनिंग द मैच्योरिटी एज। जो भी एश्योरेंस रहेगा मैच्योरिटी एज पर वो बोनस पा सकता है। इन केस ऑफ डेथ हो गई तो क्या होगा उसके नॉमिनी को वो सम एश्योर्ड मिल जाएगी, उसके साथ बोनस भी मिल जाएगा। मैक्सिमम एज कितना रहेगा 90 ईयर टू 45 ईयर रहेगा। जो भी मैक्सिमम एज रहेगा वो कितना रहेगा 90 ईयर और टू 45 ईयर रहेगा कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस में। और जो होल लाइफ एश्योरेंस था उसमें कितना रहेगा 90 to 55 ईयर ही रहेगा। इसमें क्या होगा 10 साल कम होगा 54 यानी कि 45 ईयर तक ही रहेगा। कैन बी कन्वर्टेड इंटू एंडोमेंट एश्योरेंस आफ्टर 5 ईयर नॉट लेस दैन 6 ईयर ऑफ टेकिंग पॉलिसी। इफ नॉट कन्वर्टेड पॉलिसी विल बी ट्रीटेड एज होल लाइफ एश्योरेंस। अगर पॉलिसी को 5 ईयर के बाद और 6 ईयर के पहले नहीं कन्वर्ट किया है तो उसको होल लाइफ एश्योरेंस ही माना जाएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड ₹10,000 एंड मैक्सिमम 10 लाख। अगर सम एश्योर्ड कितनी होनी है 10,000 और मैक्सिमम कितना होना है 10 लाख। लोन फैसिलिटी 4 ईयर के बाद ही 3 ईयर के बाद ही सरेंडर। 5 ईयर के पहले सरेंडर किया तो बोनस नहीं मिलेगा। डिक्लेयर बोनस कितना है 60 रुपीज़ पर 1000 पर ईयर के हिसाब से। अगर उसको कन्वर्ट किया है तो कितना मिलेगा 48% ही मिलेगा। यानी कि एंडोमेंट एश्योरेंस जो पॉलिसी है उसमें कन्वर्ट किया है तो एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी का ही मिलेगा। ऑन कन्वर्जन बोनस एंडोमेंट एश्योरेंस भी पेएबल। आगे एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम संतोष। ग्राम संतोष में क्या होगा इंश्योर्ड क्या करेगा, यानी कि प्रोपोनेंट जो है वो क्या करेगा 35 ईयर्स के ऊपर 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर तक वो मैच्योरिटी ले सकता है उसका एज होने तक। इन केस ऑफ डेट ऑफ इंश्योरेंस असाइन, जो भी अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को वो फुल पेमेंट मिलेगा, इसके साथ बोनस भी मिलेगा। मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा 19 to 50 होगा। 10,000 to 10 लाख मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होगी। लोन फैसिलिटी 3 ईयर, सरेंडर फैसिलिटी 3 ईयर। बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, रिड्यूस किया जाएगा अगर 5 ईयर के पहले किया है तो। और बोनस कितना रहेगा 48% ही रहेगा 1000 के ऊपर।
पीएलआई और आरपीएलआई में थोड़ा चेंज है। यहाँ पे ग्राम प्रिय नाम की योजना आरपीएलआई में है, जो 10 ईयर की होती है। इसकी टर्म पूछी जाती है एग्ज़ाम में, 10 ईयर। इट शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म अगर क्वेश्चन आया है शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी तो क्या होगा, रूरल पीएलआई ग्राम प्रिय नाम की जो योजना है उसको शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी कहा जाता है। इंश्योरेंट इज़ गिवन लाइफ कवर टू एक्सटेंड ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 10 ईयर। 10 ईयर तक उसको इंश्योरेंट कवर देगा। सर्वाइवल बेनिफिट आर पेड आफ्टर 4 ईयर, 20% आफ्टर 7 ईयर, 20% आफ्टर 10 ईयर, 60% विद एक्वायर्ड बोनस। जो बेनिफिट मिलेगा 4 ईयर के बाद 20% मिलेगा, 7 ईयर के बाद 20% और 10 ईयर के बाद 60% मिलेगा। जो आरपीएलआई है जिसमें ग्राम प्रिय नाम की जो योजना है उसका मिनिमम मैक्सिमम एज होगा 20 to 45 ईयर। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 10 लाख होगा। नो इंटरेस्ट इज चार्ज अप टू 1 ईयर एज एरियर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक और साइक्लोन। कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अप टू 1 ईयर। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है तो जैसे कि फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन आता है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लास्ट डिक्लेयर बोनस 45% है। आगे है एंटिसिपेटेड एंडोनमेंट एश्योरेंस पॉलिसी, उसको ग्राम सुमंगल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ मनी बैक पॉलिसी हमने देखा था। मैक्सिमम जो लिमिट होगी 10 लाख होगी, बट सुटेड दोज हु नीड पीरियडिकल रिटर्न, जो जिसको पीरियडिकल यानी कि टाइम पे टाइम जो रिटर्न चाहिए उनके लिए सूटेबल है। जो कि बेनिफिट कैसा मिलेगा, पीरियडिकली मिलेगा। सच पेमेंट विल नॉट टेकन इन टू कंसिडर, यही बात बताई गई है कि जो पेमेंट हुआ है इंश्योरेंट को उसको ध्यान में नहीं लिया जाएगा अगर उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। तब उसके साथ जो डेथ होने के बाद उसको फुल सम प्रोवाइड की जाएगी और नॉमिनी को वो प्रोवाइड की जा सकती है। पॉलिसी टर्म कितना रहेगा, 50 ईयर्स और 20 ईयर्स। आगे मैक्सिमम एज रहेगा 90 ईयर्स और मिनिमम एज रहेगा 90 ईयर और मैक्सिमम एज रहेगा 40 ईयर्स। सर्वाइवल बेनिफिट पीरियडिकली पेड 15 ईयर्स की पॉलिसी है। उसमें क्या होगा, 20% मिलेगा 6 ईयर के बाद, 9 ईयर के बाद और 12 ईयर के बाद, और 40% मिलेगा मैच्योरिटी पे। अगर 20 ईयर्स की पॉलिसी होगी एंटिसिपेट एंडोनमेंट एश्योरेंस, तो क्या होगा, उसको 20% विड्रॉल मिलेगा 8 ईयर के बाद, 12 ईयर के बाद और 16 ईयर के बाद। उसके बाद 40% वो अपने आप मैच्योरिटी पे जो भी वैल्यू रहेगी वो पा सकता है। लास्ट बोनस कितना होगा, 45 पर 1000 सम एश्योर्ड के कितना होगा। आगे चिल्ड्रन पॉलिसी जो बाल जीवन बीमा होता है आरपीएलआई में क्या होगा, द साइलेंट फीचर ऑफ दिस स्कीम आज अंडर द स्कीम प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस टू कवर, किसको कवर करेगी, चिल्ड्रन के लाइफ करेगी। मैक्सिमम कितने होंगे, 2 चिल्ड्रन। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितने चिल्ड्रन के लिए आप पॉलिसी निकाल सकते हैं। चिल्ड्रन बिटवीन 5 ईयर टू 20 ईयर्स, सेम एज है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 1 लाख की मैक्सिमम होगी, इक्वल टू द सम एश्योर्ड ऑफ द पेरेंट विच इज और लेस। जो भी सम एश्योर्ड रहेगी मैक्सिमम वो कितनी रहेगी, 1 लाख रहेगी। पॉलिसी होल्डर के जो पेरेंट रहेंगे वो 45 ईयर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो प्रीमियम पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल सम एश्योर्ड एंड शैल बी पेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ, जो भी सम एश्योर्ड रहेगा और बोनस रहेगा वो उसको पेड किया जाएगा कब तक, कंप्लीशन ऑफ द टर्म तक। पॉलिसी होल्डर
parent shall be responsible for payment of children policy number loan and no loan admissible। पॉलिसी होल्डर की जो पेमेंट है, यानी कि जो पेमेंट है आरपीएलआई की, उसके लिए कौन पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? पॉलिसी होल्डर, यानी कि उनके पेरेंट। हैज़ फैसिलिटी फॉर मेकिंग इट पेड अप प्रोवाइड प्रीमियम आर पेड कंटिन्यूसली 5 ईयर तक वो प्रीमियम पेड कर सकते हैं। और लोन उनके जो बाल जीवन बीमा है उसके ऊपर नहीं मिल सकता। सरेंडर फैसिलिटी भी नहीं अवेलेबल। मेडिकल एग्ज़ाम नहीं चाहिए। जब से वो पॉलिसी एक्सेप्ट किए उसी दिन से रिस्क स्टार्ट होता है। अट्रैक्ट द रेट ऑफ बोनस अप्लीकेबल फॉर एंडोलमेंट पॉलिसी। संतोष, दैट इज़ बोनस रेट इज़ 48% पर 1000 सम अश्योर्ड ईच पर ईयर। जो रेट ऑफ बोनस कौन अश्योर्ड कर सकता है, यानी कि कौन उसको एप्लीकेबल यानी कि अट्रैक्ट कर सकता है? एंडोलमेंट पॉलिसी कर सकती है, क्योंकि जो एंडोलमेंट पॉलिसी है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी ईयर तक आप ले सकते हैं। आगे है हम जो अभी तक हमने इंश्योरेंस का पार्ट देखा है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। जो भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा जाता है, यानी कि उसकी डेट पूछी जाती है, वह 1 फरवरी 1884। उसके बाद कौन कौन पॉलिसी निकाल सकता है उसके बारे में पूछा जाता है, जो है उसके बारे में पूछा जाता है। आगे है लोन लेने के बाद जो पॉलिसी रहेगी उसको प्रीमियम यानी कि सरेंडर किया तो बोनस नहीं मिलता, ये भी पूछा जा सकता है। जो उनके नाम है, सुविधा, सुरक्षा, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। होल लाइफ एश्योरेंस को सुरक्षा कहते हैं। अगर पीएलआई में हो तो सुरक्षा, आरपीएलआई में हो तो ग्राम सुरक्षा। कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस को सुविधा कहते हैं। यहाँ पे आरपीएलआई में होगा तो ग्राम सुविधा कहते हैं। एंडोलमेंट एश्योरेंस को संतोष कहा जाता है, वहाँ पे ग्राम संतोष कहा जाता है। जॉइंट लाइफ एश्योरेंस को युगल सुरक्षा कहा जाता है, उधर युगल सुरक्षा के नाम से ही जाना जाता है। एंटिसिपेटेड एंडोलमेंट एश्योरेंस को सुमंगल, वहाँ पे ग्राम सुमंगल। चिल्ड्रन पॉलिसी सेम नाम से जाना जाता है। जो भी आरपीएलआई की स्टार्ट हुई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको कब किया गया था? 24 मार्च तक 1995 को किया गया था। इसमें जो 10 ईयर की जो पॉलिसी रहेगी उसके बारे में पूछा जाता है। आगे ग्राम सुमंगल के बारे में भी पूछा जा सकता है।